हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे क्लास 10th के। थोड़े से एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। कईयों के मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं साथ में, उसी से समझा दूँगी। जिनके नहीं हैं तो वो मैं उनको करके बताती हूँ आपको। देखो, सबसे पहला एमसीक्यूज़ है इक्वेशन ऑफ x + 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू। तो किसके हैं ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है, मीन्स a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ में हमने फॉर्मूला लगाया a² + 2ab + b²। ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रख लिया, तो ये प्लस का x², ये माइनस x², कट गए दोनों। तो लेफ्ट क्या रहा 2x + 1। ठीक है, तो 2x + 1 रहा, तो 1 जो है जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का बन गया, तो इट मीन्स x की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये क्या है 1 रियल रूट। ठीक है, 1 रियल रूट आ गया इसका। तो उन्होंने पूछा था ना कि कितने रियल है, इसके कितने रियल रूट्स बनेंगे, तो 1 रियल रूट आ गया इसका। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, इस इक्वेशन के रूट्स बताओ। तो अब देखो कि यहाँ पर 100x² - 20x + 1 = 0। ठीक, तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमने जब और इसको फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a - b होल स्क्वायर, हमें पता चल रहा है। तो अगर हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे तो इसको पहले हम कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 हो गया। तो 100 को हमने फिर उसके टेबल बोलते हैं, तो 10 10 100 मीन्स -20 को हमने -10 और -10 में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो 4 वैल्यूज़ बन गई। तो 100x² - 10x - 10x + 1, हमें पता है कि हम सेंटर वाली वैल्यू को स्प्लिट करते हैं, तो इसको सेंटर वाली वैल्यू को -10x कर दिया, और फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को हम सेम एज इट इज़ ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसके पेयर जब बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के और लास्ट 2 वैल्यूज़ के, तो इसमें -10 इज़ द कॉमन, therefore we have left here 10x and here -1, and here 1 is common minus this one and left 10x। यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज होकर माइनस का 1 बन जाएगा, तो -1। तो 10x - 1, 10x - 1 इज़ कॉमन, एंड सेकेंड वैल्यू में ब्रैकेट में आ जाएगा 10x - 1। तो 10x - 1 = 0, x की वैल्यू 1/10 1/10, यानी कि 2 आ गई, तो 1/10 एंड 1/10 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसको आप, अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में कन्फ्यूज़न होती है तो आप इसको a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे कि 100 किसका स्क्वायर बन गया 10, तो 10x², 1 1 का ही है 1², तो a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 10x - 1 10x - 1 उससे भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ईजी लग रहा है। तब नेक्स्ट MCQs हैं, ये जो हम MCQs कर रहे हैं, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब थर्ड MCQs देखो, द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 82। तो नंबर कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन इन्होंने ये दे दी है। तो हमने अब उन्होंने देखो पहले स्टेटमेंट समझते हैं। उन्होंने बोला कि 2 नंबर का सम 27 है, तो 2 नंबर हमें पता है कि सम 27 है, मीन्स हमने एक x ले लेना है, एक जो सम दिया होता है उसमें से x माइनस। तो मैंने आपको एग्जांपल भी बताई हुई है। सपोज 2 बच्चों के पास मिलकर 27 रुपीज़ हैं, अगर मैं कह दूं एक के पास 10 रुपीज़ हैं, तो दूसरे के पास कितने हैं, तो आप टोटल में से ही माइनस करोगे ना, 27 - 10, इट मीन्स हमने यहाँ भी ऐसे ही लेना है। तो एक बच्चे के पास x है तो दूसरे के पास 27 - x आएगा। ठीक है, अब सेकंड लाइन उन्होंने क्या बोली है कि उनका प्रोडक्ट, मीन्स मल्टीप्लाई करके 182 आता है। अब जो 2 नंबर हमने ये 2 लिए हैं, इनका प्रोडक्ट, तो ये मल्टीप्लाई बाई ये = 180। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27x - x² = 120। देखो यहाँ पर करके देखते हैं हम, 27x
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब हम एक्स के स्क्वायर के माइनस है तो इट मीन्स मैं माइनस एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ जब लेकर जाऊंगी तो प्लस के बन जाएंगे, 27 माइनस के बन जाएंगे। ये देखो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x, तो ये बन गया प्लस 182। ठीक है, अब इसको भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर दिया मैंने, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर दिया। तो ये बन गया माइनस 27 को स्प्लिट करके आ गया माइनस 13x माइनस 14x। तो यहाँ में से यहाँ टू ब्रैकेट्स बन गई हैं, तो यहाँ x इज़ कॉमन, तो लेफ्ट इज़ x माइनस 13, हेयर माइनस 14 इज़ कॉमन एंड लेफ्ट इज़ x माइनस 13, देन वन ब्रैकेट इज़ x माइनस 13 एंड सेकेंड ब्रैकेट इज़ x माइनस 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। सिमिलरली x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 13 एंड 14 एंड हेयर आंसर इज 13 एंड 14. Now fourth question, if half is a root of the equation this, then what is m? This is very important question और ये इसको काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। अब हमें कोई भी इस तरह का सम आए ना कि ये वाली चीज़ इसका रूट है, ये वाली वैल्यू इसका रूट है, मीन्स हमने उसी वैल्यू को वहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाफ इसका रूट है, मीन्स हमने x की जगह पर हाफ को ही पुट कर देना है। तो यहाँ पर जब हम x की जगह पर हाफ को पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ स्क्वायर माइनस m इंटू हाफ एंड माइनस 5/4। जब इसको सोल्व करा मैंने तो माइनस के m/2 उधर चले गए, प्लस के बन गए, तो ये एलसीएम से सोल्व करके हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके -2 आंसर आ गया। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7। जब यानी कि 22/7 की अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लें तो वो क्या आती है। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि 22 को 7 से डिवाइड करो। तो जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी, मतलब कि बार बार रिपीट होएगी वैल्यू। ये आप करके देखना। ठीक है, बार बार यहाँ पर वैल्यू डेसिमल लगाकर 0 1, ठीक है, ऐसे इस तरह से जब आप करोगे ना तो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगी, इसलिए इसका आंसर आ गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखो मैंने यहाँ आंसर आपको वैसे बता भी दिया, देखो 3.142857142, ये देखो 142 उसके बाद रिपीट होना शुरू हो गया ना, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बन गया। ठीक है, अब नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। इसमें से कौन सा इरेशनल नहीं है। तो इरेशनल हमें पता है कौन सी वैल्यू होती हैं जो लगातार कॉन्टीन्यूसली चलती हैं, दैट इज़ इरेशनल नंबर, जो जिसका एंड ही नहीं होता। तो यहाँ पर 3 + √7 कॉन्टीन्यूस, 3 - √7 दिस इज़ ऑल्सो रैशनल। उन्होंने बोला नॉट रैशनल, दिस इज़ इरेशनल मतलब कि हमने रैशनल पता करनी है। अब ये थर्ड वाला है, ये देखो दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि इसका क्या आता है। देखो हमें पता है ये a + b a - b आ रहा है, मतलब कि a² - b² आ रहा है, मीन्स 3² - √7²। तो ये हमारा क्या आ गया 9 - 7 2, देखो आ गया ना, ये आया है हमारा रैशनल नंबर, मतलब कि नॉट इरेशनल। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि नॉट इरेशनल बोला है, इरेशनल नहीं कहा। नाउ द एडिशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर भी अगर कि हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल। देखो ऊपर से ही हमें एग्जांपल पता चल जाती है कि हमने रैशनल और इरेशनल को ऐड करा तो हमारी क्या आ गई, रैशनल। ठीक है, इरेशनल आई है। तो नाउ बाकी के हम क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।